राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आज के दिन है, अर्थात आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, तो आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है, जिसे सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु और पारिवारिक समृद्धि के लिए श्रद्धा भाव से रखती हैं। वट वृक्ष जो त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है, जिसकी पूजा सबसे शुभ मानी जाती है। माता सावित्री ने इनकी पूजा की है, इनकी कथा सुनी जाती है। माता सावित्री की जो है वो अपने तप, धैर्य और दृढ़ निष्ठा से जो है अपने पति को यमराज की पकड़ से जो है परास्त करके अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस लाती हैं। और इस व्रत की कथा श्रवण करने से स्त्रियों की आस्था, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा के भाव जो हैं जागृत होते हैं। साथ ही पूर्णिमा का दिन चंद्रमा के तेज से भी भरा हुआ होता है, जो मन को स्थिरता, घर को सुख और जीवन को सात्विक दिशा प्रदान करता है। इसलिए आज इस पुण्य अवसर पर हम सभी को व्रत में आज के दिन जो व्रत का संकल्प लेकर के वट सावित्री की कथा पढ़नी चाहिए और दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। और सुहागन महिलाएं संपूर्ण 16 श्रृंगार करके बढ़िया से अच्छे से आज के दिन इसकी पूजा करिएगा। सावित्री और सत्यवान की कथा ज़रूर से सुनिएगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में भी सावित्री और सत्यवान की कथा लेके आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। और जो व्रत नहीं भी रखती हैं वो भी इस कथा को सुन सकते हैं, तब भी बहुत फल की, पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में प्रेम, धर्म और शक्ति का समावेश हो जाए। कथा के शुभारंभ से पहले हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं कि हे गौरी पुत्र गणेश, विघ्न विनाशक, मंगल करता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, आपके बिना कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है। कोई भी शुभ कार्य की सबसे पहले आप ही की पूजा की जाती है, इसलिए हमारे सभी शुभ कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। इस तरह से हमें उनको आमंत्रित करना होता है। और आप हमारे मन, वाणी और वचन को पवित्र करें। और हे त्रिदेव ब्रह्मा जी को, जो भी हैं ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान श्री हरि विष्णु पालनहार हैं, और महेश अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव जी को महेश कहते हैं, जो इस सृष्टि का संहार करते हैं, आप तीनों कृपा कर इस व्रत कथा में पधारें और हमें धैर्य, सत्य और शक्ति का ज्ञान दें। हे माँ सावित्री, आपके धैर्य, तप और पतिपरायण ने स्त्री के त्याग और शक्ति की परिभाषा बदल दी। आज हम आपकी कथा को सुनने जा रहे हैं, तो हमें आपकी ही तरह श्रद्धा, भक्ति और साहस ज़रूर से दीजिएगा। और हे देव सत्यवान, आपका प्रेम और विश्वास ही माता सावित्री का बल बन सका, तो आप हमारे जीवन में सत्य और समर्पण का मार्ग भी प्रशस्त करें। और हे यमराज जी, आप धर्म के दूत हैं, पर हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, किसी भी सुहागन का सुहाग न टूटे और किसी भी घर में अकाल मृत्यु ना हो। हर स्त्री का जीवन सुखमय हो और उसका परिवार दीर्घायु और स्वस्थ रहे। आपके द्वारा दी गई मृत्यु को भी प्रेम और संकल्प से हराया जा सकता है। यह माता सावित्री ने सिद्ध किया है। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के महाभारत में वन पर्व में लिखा है। जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था, तब मार्कंडेय ऋषि विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, और जिन्हें एक समय महादेव जी ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी, तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, दुश्मन सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने
उन्हें पति के रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भरी जो भी थी प्रशंसा की, और साथ ही यह भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और ये जानकर तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर ही चुकी हूँ, तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन में 3 दिन पहले ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चय तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले गए, तब सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी और सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे और सावित्री ने उन्हें बट के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ पहुंचा है, किंतु वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर के चल पड़े। कहीं कहीं पर कुछ कथाओं में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के ही नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी और पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने का भी आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पर पत्नी को भी जाना चाहिए। यदि पत्नी धर्म है, यही पत्नी धर्म होता है और यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने ससुराल की आंखों की ज्योति भी और दीर्घायु मांगी और यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ चले। अच्छा, सावित्री ने अपने सास की ससुर की आंखें भी मांगी, उनका खोया हुआ राजपाट भी मांगा। इस तरह से उन्होंने तथास्तु कहा यमराज ने, तो सब कुछ उनको मिल गया और वो आगे बढ़ चले। सावित्री फिर भी यमराज जी का पीछा करती हुई उनका पीछा नहीं छोड़ी, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने अपने यमराज ने अपने पीछे आती हुई सावित्री से फिर वापस लौट जाने का आग्रह किया, तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन की कोई भी सार्थकता नहीं होती। यमराज जी ने अब की बार भी सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्यपाट भी वापस मांग लिया, जैसा कि वरदान में आगे आगे मिलता गया उनको वरदान और वो मांगती गई। तो उन्होंने फिर से तथास्तु कह दिया और यह कहकर यमराज जी आगे चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पहले की तरह ही यमराज ने बिना सोच समझे तथास्तु कहकर ऐसा ही हो, यमराज जी आगे बढ़ चले। सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूँ? यह अपना तीसरा वरदान पूरा कीजिए, अन्यथा आप झूठे कहलाएंगे। तब सावित्री के धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वयं स्वतंत्र कर दिया और सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर बटवृक्ष के नीचे वापस पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सावित्री ने बटवृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने ससुराल को वापस पहुंची। उन्होंने नेत्र ज्योति उनको मिल गई, उनके सास ससुर को, और उसके बाद उनका खोया हुआ राज्यपाठ भी उनको वापस मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी और इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी, उनकी जय जयकार होने लगी। तभी से वटवृक्ष की व्रत रखने वाली परंपरा भी
परंपरा भी आई और सभी प्रेम से बोलिए देवी सावित्री की जय हो, सत्यवान की जय हो। भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सत्यवान और सावित्री की यह पावन कथा सुनाई थी कि देवी जी की आंखों में श्रद्धा, आस्था और प्रेम से अश्रु भर गए और उनका हृदय माता सावित्री के अद्भुत साहस, नारी धर्म और सतत्व की शक्ति से गदगद हो उठा। देवी पार्वती ने विनम्र स्वर में भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, आज मैंने जो कथा सुनी वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि नारी की शक्ति, उसके तप और उसके प्रेम की अनंत महिमा है। मैं भी इस व्रत को करूंगी ताकि सभी स्त्रियों को इससे प्रेरणा मिले। और तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पार्वती, जो भी स्त्री वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करती है, सावित्री की तरह व्रत रखती है, बट की परिक्रमा करती है, वह अपने पति के जीवन में यम को भी जीत सकती है। ऐसी स्त्री का सुहाग अखंड रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। यह व्रत केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म, संयम, श्रद्धा और संकल्प की विजय का पर्व माना जाता है। जो भी इसे आस्था से करता है, उसके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु, वियोग, पीड़ा नहीं रहती। इस विश्वास के साथ, श्रद्धा और कथा के पुण्य प्रभाव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर स्त्री का सुहाग अखंड रहे, हर परिवार की हर परिवार की महिलाएं खुश रहें और मृत्यु का भय किसी के घर की चौखट पे ना रहे। माता सावित्री की कृपा से हर किसी की मनोकामना भी पूर्ण हो और यही इस कथा का सार है। व्रत कथा यही पूर्ण होती है। सत्यवान सावित्री की यह अमर गाथा आज भी हर नारी को शक्ति देने वाली बन जाती है और यही हमारी मंगल कामना है। सभी प्रेम से बोलिए देवी सावित्री की जय हो, देव सत्यवान की जय हो। अब जानते हैं वट पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री के दिन सबसे पहले सुहागन महिलाएं प्रातः उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध हो जाएं, फिर वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार कर लें। इसके बाद पूजन की सभी सामग्रियों को डलिया में, थाली में सजा करके, बांस की डलिया में सजा करके, थालियों में सजा करके वट वृक्ष के नीचे जा करके वहां पर सफाई करके सभी पूजन सामग्री रख लें। सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा पेड़ पे के नीचे रखें या बनाएं, या पोस्टर आता है तो उसे स्थापित करें और धूप, दीप, रोली, सिंदूर से प्रतिमाओं का पूजन करें। लाल वस्त्र सत्यवान सावित्री को अर्पित करें और फल अर्पित करें। फिर बांस के पंखे से सत्यवान सावित्री को हवा करें। बरगद के पत्तों को अपने बालों में श्रृंगार रूप में धारण करें और फिर सत्यवान सावित्री का ध्यान करते हुए बरगद के वृक्ष में कच्चा सूत या कलावा बांधते हैं, पीला या लाल। उसको देखो, उसमें 7, 5, 11, 21 या 108 बार उसकी परिक्रमा करते हुए उसको बांधते हैं और बीच में यदि कलावा समाप्त हो जाए तो आगे की परिक्रमा बिना कलावा बांधे भी आप कर सकते हैं। लेकिन लेडीज़ बहुत सी ले जाती हैं मध्य प्रदेश में, कलावा इतना बड़ा ले जाती हैं, बंडल 2-2 बंडल ले जाती हैं कि फिर गठान बांध के फिर आगे से 108 की पूरी गिनती करके वो पूरा बांधती हैं और पूरी गिनती करती हैं। तो इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर सत्यवान सावित्री की कथा सुने, स्वयं पढ़ें। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर सच्चे मन से पूजा में की हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें और उसके बाद घर में आकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करें और उनका आशीर्वाद ज़रूर से लें। शाम के समय एक बार मीठा फलाहार करें और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। बट सावित्री व्रत को अधिकतर महिलाएं निर्जला रखती हैं और हमेशा होता है। और आपके यहाँ कैसा होता प्लीज़ हमें कॉमेंट ज़रूर से करिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि व्रत का संकल्प लेती हैं महिलाएं तो इसमें घुंघरी बनाती हैं। मध्य प्रदेश में घुंघरी किसको कहते हैं? एक रात पहले कुछ लोग अनाज वगैरह है, जो गेहूं होता है, उसको उबाल के रात में रख देते हैं, फिर दूसरे दिन उबाल के शुद्ध घी डाल के, शक्कर डाल के फिर ले जाती हैं और इसी चीज़ों का भोग लगता है। गुलेली बनाती हैं, मीठे पुए बनाती हैं, दूध ले जाती हैं, है ना, इस तरह से खीर बनाती हैं। तो ये सब चीज़ें ले जाती हैं, सबका भोग लगाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सभी माताएं एवं बहनों को वट सावित्री पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्ण।